देखो ये नया चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे थे ना। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। यहाँ पे सम पर्टिकुलर एंगल क्यों बोला गया है? क्योंकि हम लोग कुछ कुछ एंगल का ही वैल्यू यूज करना सीखेंगे अभी बस। और वो कौन कौन सा वैल्यू यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। बस यही डिग्री का हमको यूज करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस ये डिग्री का वैल्यू हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये तुम लोगों को याद रखना है, हम तरीका सिखाएंगे अभी कि ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, और तुम लोग को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन बनाते बनाते याद हो जाना चाहिए। साइन थीटा का मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। उसी तरीके से कॉस का भी है, टैन का भी है। अब हम लोग कैसे इसको निकालते हैं वो तुम लोग को सिखाएंगे ताकि याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 4 तक नंबर्स लिखेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। और ये पांचों नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। ये ट्रिक है बस, 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद सबका स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, 0/4 आंसर क्या होगा? ये 0। और 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, ये कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 2 जा 4। तो यहाँ पे 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा इसलिए √2। यहाँ पे नहीं कट रहा है, √3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का 2, ये कैंसिल हो गया पूरा 1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 1 का 1। ये समझ में आ गया कैसे निकाले? तो ये जो पहला वाला निकाले हैं ये हम लोगों को मिला है साइन थीटा का। और साइन थीटा में ये जो वैल्यू है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये याद रखोगे तुम लोग, ठीक है। ये हम लोग जो पहला में निकाले वो किसका निकाले? साइन का। और साइन में कितना डिग्री का? 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का, ये हम लोग निकाले। ठीक, अब हमको दूसरा में निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जब निकालना रहेगा तो राइट साइड से इसको रिवर्स कर देंगे, यानी वो वाला 1 यहां आ जाएगा। ठीक है, ये वाला √3/2 यहाँ, 1/√2 यहीं रहेगा, 1/2 यहाँ पे, 0 यहाँ। ये क्लियर है? अब नेक्स्ट में आता है tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू जब निकालना है तो tan थीटा के लिए एक हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो sin थीटा का जो वैल्यू है उसको किससे डिवाइड करेंगे? cos से डिवाइड करेंगे। 0 डिवाइडेड बाय 1 आंसर क्या होगा? 0। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कितना होगा? 1/√3 आएगा। डिवाइड करके देखना, हम करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये 1/2 इंटू 2/√3, 2 2 कैंसिल, कितना आ रहा है? 1/√3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3। 1/√2 1/√2 सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1। √3/2 1/2, इसको डिवाइड करेंगे बचेगा √3। और 1/0 इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड मतलब इसका आंसर नहीं आएगा। ये समझ में आ गया सबको? ये पहला हम लोग साइन का कैसे निकाले, कॉस का कैसे निकाले, टैन का कैसे निकाले, सभी को क्लियर है अच्छे से? अब अगर तुम लोग से कोई पूछे साइन के जगह में कॉसेक 0 डिग्री का बताओ तो क्या बताओगे? इसको उल्टा कर देना है। तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 0/1 को उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा, और 1/0 का मतलब अनडिफाइंड। तो कॉसेक 0 डिग्री का मतलब अनडिफाइंड।
कॉसेक 30 डिग्री का मतलब 2/1 यानी 2। कॉसेक 45 डिग्री √2। कॉसेक 60 2/√3। कॉसेक 90 1। 1/1 मतलब 1। क्या तुम लोग सारे का वैल्यू निकाल सकते हो? जैसे साइन का निकालेंगे तो कॉसेक जस्ट उल्टा करते जाना है, रेसिप्रोकल। अगर हम लोग कॉस निकाल लिए हैं तो किसका मिल जाएगा कॉस के हेल्प से? सेक का। सेक का सारे को रेसिप्रोकल कर देंगे, सेक मिल जाएगा। टैन का दिया हुआ है तो इससे किसका मिल जाएगा? कॉट का। अब ये बताओ यहाँ पे अनडिफाइंड को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/0 आया था, और 1/0 को उल्टा करेंगे तो 0/1 यानी आंसर 0। तो याद रखना, जहाँ पे अनडिफाइंड है उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 0 होगा, और 0 का उल्टा अनडिफाइंड। समझ में आ गया सबको?